भारत में आज परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा कि पटरी पर दौड़ती एक विशालकाय ट्रेन धुएं या बिजली के तारों की बजाय सिर्फ पानी की भाप छोड़ते हुए आगे बढ़ चले? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा आपको महसूस होगा, लगने लगेगा। लेकिन 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर इतिहास रच दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन न केवल भारत की पहली पर्यावरण अनुकूल हरित ट्रेन रहेगी, बल्कि ये आम जनता के लिए और उनकी जेब के लिए इतनी सस्ती है कि इसका किराया एक प्लेटफॉर्म टिकट से भी कम, महज 5 रुपए के शुरुआती किराए के साथ जिंद से सोनीपत के बीच शुरू हो चुका है। ये सेवा देश के परिवहन इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये ट्रेन चलती कैसे है, इसमें सफर करने के मायने क्या है और हमारे भविष्य को ये ट्रेन आखिर बदल कैसे पाएगी। जब हम ट्रेनों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में या तो भारी भरकम डीजल इंजन आते हैं या फिर ऊपर लगे बिजली के तारों से दौड़ती गाड़ियां। डीजल से चलने वाले इंजन हवा में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। वहीं पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें सीधे तौर पर प्रदूषण तो नहीं करती, लेकिन भारत में आज भी ज्यादातर बिजली कोयले को जलाकर कोयले से ही बनाई जाती है, यानी कि घुमा फिराकर पर्यावरण पर दबाव बना रहता है। अब यहीं पर एंट्री होती है हाइड्रोजन ट्रेन की। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वच्छ तकनीक पर काम करती है। इसके इंजन के भीतर हाइड्रोजन गैस और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है, जिससे ट्रेन की मोटरें चलती है। अब सबसे खास बात, सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी कचरे के रूप में कोई जहरीला धुआं नहीं निकलता है, बल्कि सिर्फ साफ पानी की बूंदें और भाप बाहर आती है। अब इसी वजह से इसे शून्य प्रदूषण वाला ईंधन कहा गया। ये भारत के लिए गर्व की ही बात है कि ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन पर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में से ये ट्रेन एक है। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे होंगे, जिनमें से 2 ड्राइविंग पावर कार आगे और एक पीछे की तरफ, और 8 यात्रियों के लिए बैठने के लिए कोच, यानी कि 8 कोचेस ऐसे होंगे जिसमें कि आप और हम सफर कर पाएंगे। इसकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट की है। इस ट्रेन को चलाने के लिए जिंद में एक विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन तैयार किया गया, जहां बेहद सुरक्षित तरीके से कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेलवे ने यहां अतिरिक्त बैकअप कंप्रेसर भी लगाए हैं, ताकि तकनीकी खराबी की वजह से सफर में कोई रुकावट न आए। अब बात करते हैं उस सफर की जो कि अब हकीकत बन चुका है। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका किराया, जहां आजकल एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए की होती है, वहीं पर आप अगर हाइड्रोजन ट्रेन की बात करेंगे तो इसके न्यूनतम किराए की बात करेंगे तो ये महज 5 रुपए रखा गया। यानी एक स्टेशन से अगले स्टॉपेज तक जाने के लिए आपको सिर्फ 5 रुपए खर्च करने हैं, आपको 5 रुपए देने होंगे। अगर आप जींद से लेकर सोनीपत तक का अपना सफर पूरा करते हैं तो आपको अधिकतम 25 रुपए की टिकट लेनी होगी। ये रूट कुल 6 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा, जो कि करीब 1 घंटे में अपना सफर पूरा करेगा। शुरुआत में सुरक्षा और जांच के लिहाज से इसे सिर्फ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाना है, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय पर इसे 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलने वाली है। इस ट्रेन में एक बार में करीब 2500 यात्री सफर कर पाएंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि देश की इतनी बड़ी और पहली तकनीक के परीक्षण के लिए जींद सोनीपत रूट को क्यों चुना गया। इसके पीछे भारतीय रेलवे की एक बेहद समझदारी भरी रणनीति काम कर रही है। दरअसल भारत का ज्यादातर मुख्य रेलवे नेटवर्क पहले ही बिजली की लाइनों से जुड़ चुका है। रेलवे अब इस नई तकनीक का परीक्षण उन रास्तों पर करना चाहता है जहां भविष्य में बिजली के खंभे और ओवरहेड तार बिछाना बेहद मुश्किल या फिर बहुत खर्चीला होगा, जैसे पहाड़ी या दूर दराज के इलाके। इसके अलावा जींद में पहले से ही हाइड्रोजन उत्पादन का प्लांट मौजूद है, जिससे ट्रेन को ईंधन की सप्लाई आसानी से मिलेगी। बिना किसी अतिरिक्त परिवहन खर्च के ये काम आसान हो जाएगा। ये रूट छोटा है और यहाँ शुरुआती ट्रायल के दौरान सुरक्षा के मानकों को परखना बेहद आसान रहता। सुरक्षा को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये डर होता है कि हाइड्रोजन एक बेहद ज्वलनशील गैस है, तो क्या इसमें सफर करना सुरक्षित है? क्या इस ट्रेन को आप सुरक्षित मान सकते हैं? भारतीय रेलवे ने इसके लिए सुरक्षा के बेहद कड़े और आधुनिक इंतजाम किए। ट्रेन के डिब्बों, ईंधन टैंक और रिफ्यूलिंग स्टेशन पर अत्याधुनिक हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर लगा दिए गए हैं।
ये सेंसर इतने संवेदनशील है कि गैस का हल्का सा रिसाव होने पर भी तुरंत अलार्म बजेगा। सिस्टम को ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप रिफ्यूलिंग देख रहे हैं या फिर आप सफर भी कर रहे हैं और इस तरह का सेंसर काम करता है जहां पर गैस के रिसाव की बात सामने आती है तो ट्रेन तुरंत रुक जाएगी और रिफ्यूलिंग हो रही है तो रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। इन उपकरणों पर धूल न जमे और ये हमेशा सही काम कर ले, इसके लिए इस काम के लिए ही रोजाना इनकी सफाई और जांच की जाएगी। पूरे रिफ्यूलिंग सिस्टम की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग होगी। इतना ही नहीं, शुरुआती दौर में यात्रियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञों की एक खास टीम भी ट्रेन में मौजूद रहेगी। अब इस पूरी प्रणाली के संचालन रखरखाव के नियमों को अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO से हरी झंडी मिल चुकी है और इसीलिए ये ट्रेन अब हरी झंडी पाकर निकल चली है अपने गंतव्य के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने दिल खोलकर निवेश किया। रेल मंत्रालय ने बजट में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसका इस्तेमाल नई तकनीकों के रिसर्च, डिजाइन, जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने में किया जा रहा है और ये ट्रेन इसी का एक जीता जागता उदाहरण पेश कर रही है। इसके साथ ही मौजूदा डीजल इंजनों की हाइड्रोजन ट्रेनों में बदलने के लिए 111.83 करोड़ रुपए का एक अलग पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। हालांकि शुरुआत में अब इस तकनीक को चलाने का खर्च थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल नई तकनीक है, लेकिन जैसे जैसे देश में हाइड्रोजन ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, वैसे वैसे इसका परिचालन खर्च भी सामान्य होगा, ट्रेनों जैसा या फिर उससे भी कम होने के अनुमान है। अब ये ट्रेन सिर्फ एक शुरुआत है, असली फिल्म तो अभी बाकी है, इसे ट्रेलर ही समझिए। भारतीय रेलवे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम की एक बड़े मिशन पर काम कर रहा है। इसके तहत देश के बेहद खूबसूरत पहाड़ी और ऐतिहासिक रेल मार्गों जैसे कि कालका, शिमला, दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेनिंग और रेलवे ऐसे जो कि हिल स्टेशन रेलवेज हैं, उस पर कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना है। इन संवेदनशील प्राकृतिक इलाकों में डीजल इंजन के धुएं से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। जब इन वादियों में बिना आवाज और बिना धुएं वाली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी तो वहां का प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब एक अनुमान के मुताबिक ही हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने में करीब 80 करोड़ रुपए की लागत आती है, जबकि इसके लिए रूट पर बुनियादी ढांचा तैयार करने में 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होता है। देखा जाए तो हाइड्रोजन सिर्फ एक नया ईंधन नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक उपयुक्त जरिया बन सकता है, कल का भविष्य है। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में उनकी कतार में खड़ा हो चुका है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलती है, जैसे कि जर्मनी और चीन। ये प्रोजेक्ट भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2070 तक नेट जीरो यानी कि पूरी तरह से कार्बन मुक्त देश बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। जींद से सोनीपत के बीच शुरू हुई ये मामूली से दिखने वाली 5 रुपए की यात्रा दरअसल भारत के एक बेहद स्वच्छ, नीले और प्रदूषण मुक्त आसमान की तरफ बढ़ाया गया बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आप मामले को कैसे देख रहे हैं? ये ट्रेन आपको कितना प्रभावित कर रही है? क्या आप भी इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, कर चुके हैं या आगे करने का मन बना रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कोई और सवाल भी है तो वो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तमाम बड़ी अपडेट्स, राजनीतिक, प्रोडक्ट और खेल जगत की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.